2026 परिणामों का साल है। जितने परिणाम आने थे, जितना समुद्र मंथन होना था हो गया। कल की भक्तों का जो चयन होना था वो भी हो गया। कौन भक्त है कौन नहीं, भगवान को अब सब पता है। आने वाला वक्त जो है 2026 का, ये 17 मई से जो है बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। सारे के सारे ग्रह नक्षत्र बिल्कुल अजीब से हो गए हैं और 12 राशियों पे बहुत बुरा इसका असर भी पड़ेगा। 12 राशियों पे बुरा असर होगा। इससे क्या होगा, लोगों का दिमाग खराब होने लगेगा। जैसे हमने कहा था कि विश्व युद्ध की तो पूरी संभावना, विश्व युद्ध होके ही रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता, 2026 में ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ गृह युद्ध होगा। आपस में ही लोगों का मन मुटाव होगा, बहुत सारी हड़तालें होंगी, बहुत सारे लोग सरकार के खिलाफ जाएंगे। ये पहले से ही भविष्यवाणी में बताया गया है। विश्व युद्ध के साथ साथ गृह युद्ध होगा और सिचुएशन संभालने में भी कठिनाई जाएगी। इसी तरीके से जो 12 राशियों का हमने कहा कि सभी पर बुरा असर होगा, लेकिन एक बात होगी जो बहुत अच्छी है, जो भगवान के भक्त हैं ना उनके साथ अच्छा होगा। उनके साथ कैसे अच्छा होगा, क्योंकि कलयुग तो सब के पास बराबर मात्रा में है ना, सबके अंदर है समझिए। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो कलयुग को कम करेंगे। और इस बीच जब जैसे जैसे कल्कि जी की एनर्जी जागृत होती जा रही है ना, वैसे वैसे अब भक्तों की एनर्जी भी जागृत हो रही है, जो कलयुग को थोड़ा थोड़ा करके खत्म करती जाएगी। भगवान कल्कि जी तो कली पुरुष को मारेंगे या कलयुग का अंत करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ जो भगवान के भक्त हैं ना धरती पर, जो और भी भगवान है, ये जो भगवान के भक्त हैं, वो लोगों की एनर्जी भी ऐसी हो जाएगी कि वो भी कलयुग का अंत करने में भगवान की सहायता करेगी। हम बोलते हैं ना कि भगवान के सैनिक हैं, जितने भी हैं भगवान के सैनिक हैं, जो कल की भक्त हैं, तो भगवान की वो सहायता कैसे करेंगे। भगवान तो स्वयं युद्ध में कहीं जा नहीं रहे। अभी जो युद्ध है ना वो मानसिक युद्ध है। इसी तरीके से गुप्त जो युद्ध हो रहा है, इसमें भगवान के भक्त भी उनका साथ देंगे, भगवान कल्कि जी के सैनिक भी उनका साथ देंगे, तो वो बच जाएंगे। कितनी भी बुरी स्थिति हो, भगवान के भक्तों के साथ बुरा नहीं होगा। भगवान के भक्त जो हैं बहुत अच्छे से इसका सामना करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम जो है उनको नहीं छू सकती। सिर्फ वो बुरा होगा तो जो भगवान को नहीं मानते, जो कल्कि जी को नहीं मानते, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ होगा। और जो ज्योतिषों की चेतावनी भी है कि 2028 तक का समय थोड़ा बुरा आने वाला है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा बुरा आने वाला है। तो आप अलर्ट हो जाइए, अपने मन को कंट्रोल कीजिए, किसी से लड़ाई मत कीजिए, है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग लड़ के रहेंगे, कितनी भी चेतावनी दे दी जाए मन खराब होगा या गुस्सा आएगा तो निकालेंगे ही एक दूसरे पर। और आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी स्थिति जो है अभी बिगड़ती जा रही है। हम बार बार बोलते थे ना मई में ऐसा होगा, आने वाले समय में आप देख लेंगे कि होने क्या वाला है 15 दिन के अंदर। तो आपको 15 दिन के अंदर स्थिति साफ भी होती जा रही है। घर के मतलब इंडिया के हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है, आग लगती ही जा रही है, कहीं पर भी आग लग जा रही है। मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है कि कहाँ पर क्या होगा। और बहुत सारे ऐसे केस सामने आएंगे जो उल्टे पुल्टे केस चल रहे हैं ना, और पटांग से और ज़्यादा बढ़ेंगे। कोई किसी को भी मार देगा, कोई कुछ हो जाएगा। अभी आप देखिए कितनी एक्सीडेंट की घटना आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो जा रही, माँ बाप बच जा रहे हैं, बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही। तो ये सब भी घटनाएं जो है बढ़ती जाएंगी। और एक बात याद रखिएगा, ये सब बताने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको डरा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि कल्कि जी के भक्तों का चयन हो गया है। अभी तक जो बात चल रही थी, कल्कि जी के भक्तों का चयन हो चुका है। अभी सिर्फ क्या करना है, उनको अपनी भक्ति बढ़ानी है और भगवान में अपना विश्वास बढ़ाना है। और हम बार बार बता रहे हैं आपको, और आप इस बात को याद रखिए कि भक्ति ही आपको बचा सकती है, और कोई भी उपाय नहीं, कोई रुपया पैसा कुछ भी चीज़ इंसान के काम में नहीं आने वाला। चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञान हो, कुछ भी हो, कोई भी पैसा कुछ भी काम में नहीं आने वाला। और एक जो बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कल्कि जी को कैसे पहचानोगे, तो इसका भी संकेत बता देते हैं। कल्कि जी की एनर्जी जैसे ही जागृत होगी कुंडलिनी शक्ति, तो भक्तों की कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती जाएगी। कल्कि जी खुद ही स्वयं भक्तों की कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देंगे, क्योंकि जितने भी भक्त हैं सब कल्कि जी से कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही भगवान की एनर्जी जागृत होगी,
उसी तरीके से सबकी एनर्जी जागृत हो जाएगी। जैसे ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, सबको आत्मज्ञान हो जाएगा और सब जो है भगवान को पहचान लेंगे। क्या होता है, जब हम ज़्यादा ध्यान करते हैं या अपने अंदर ज़्यादा उतरते हैं ना, तो हम लोगों को कहना चाहिए, जो ध्यान करने वालों को एक एनर्जी फील हो जाती किसी भी चीज़ से। जैसे कोई सामने आया तो उनसे इतनी एनर्जी फील होगी, इतनी एनर्जी फील होगी कि बिल्कुल पता चल जाएगा ये कोई महापुरुष संत है। तो भगवान आएंगे तो सोचिए कितनी एनर्जी फील होगी, है ना। इंसान तो अपने बस में ही नहीं रहेगा। इसलिए क्या है कि भक्तों को भगवान को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कोई कितना भी बोल दे हम कल की हैं, लेकिन भक्त जो है अपने सच्चे भगवान को जरूर पहचानेंगे। और जो भगवान को नहीं मानने वाले होंगे या जिनके अंदर भक्ति की कमी होगी, वो उटपटांग लोगों को भगवान मान लेंगे। वो उल्टे सीधे लोगों को कल की मानकर उनकी तरफ ही जाएंगे, क्योंकि जो कर्म करेगा उसका फल उसको मिलेगा ही। और 2026 तो सीधा परिणामों का ही साल है। जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा। आगे चल के शनि भी अपना प्रभाव दिखाने लगेगा, है ना, जून से। तो और पता चलता जाएगा कि किसने कैसा कर्म किया है। ये मई जून जो है बहुत आसान नहीं रहेगा। मई तो फिर भी निकल ही गया है, समझिए। जून जो आने वाला समय है वो बिल्कुल आसान नहीं है लोगों के लिए। और ये चेतावनी है, ताकि लोग संभल सकते हैं तो संभल जाए, वरना जो करना है कल की जी स्वयं कर लेंगे। और एक बार कल्कि जी जब आएंगे तो जितने भक्त हैं सबकी एनर्जी तो ऊपर चढ़ जाएगी, संसार तक के सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, सबको आत्मज्ञान हो जाएगा। वो समझ जाएंगे कि वो इस दुनिया पर क्यों आए हैं। तो बस कल्कि जी के आने का समय हो गया है। वैसे तो देखो कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अंदर से ये फील हो रहा, अंदर से ऐसी बात लग रही है कि 2026 ही वो समय है जब कल्कि जी आएंगे। और टाइम भी बोल सकते हैं कि अक्टूबर में आएंगे, हो सकता है कि अक्टूबर में कल्कि जी आएँ। एक चीज़ और लग रही है, 10वां अवतार है तो शायद 10वें महीने में प्रकट हों। तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोग किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। कल्कि जी की सेना में शामिल होना चाहते हैं, या फिर अपना जो नहीं मानने वाला है वो रास्ता कि बस कुछ नहीं होने वाला, हम ही सब कुछ है, हम ही भगवान हैं, और उल्टी सीधी बातें करेंगे, कोई कल की नहीं आने वाला, हम ही सब कुछ है, इंसान ही अपने आप को संभाल लेगा। इंसान तो कभी कुछ संभाल ही नहीं सकता। अभी तक के जितना भी हमें संभाला है ना, भगवान ने ही संभाला है। तो अगर आपको हमारी बात सही लगती तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिए हमारे पोस्ट को, क्योंकि हो सकता है किसी का भला हो जाए, या ये वीडियो सुनकर हमारी भक्ति की बातों सुनकर किसी के अंदर भक्ति जागृत हो जाए, और वो समझ जाए कि हमारे अंदर भी हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली है। और एक बात, अभी के टाइम पे हो सकता है कुंडलिनी शक्ति के जागरण का समय चल रहा है ना, थोड़ी थोड़ी करके इंसानों के अंदर, भक्तों के अंदर भी वो पावर आने लगी है। तो हो सकता है किसी को रीढ़ में कुछ गर्म सा, ठंडा सा कुछ फील हो, कुछ हल्का दर्द सा फील हो, इतना दर्द कि सहन कर सके आसानी से, है ना। या तो चक्रों में फील हो, या फिर चक्कर आए, या कुछ अजीब सी चीज़ें हो सकती है भक्तों के साथ। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा अलग सा कुछ हो रहा है। तो अगर मेरी बात सही लगती तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।